दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने ब्लैक नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था और इसको देखकर लोगों का दिमाग हिल गया था। ठीक वैसे ही अब उस मूवी के हीरो जीवा की ये अगली मूवी है, जिसमें फिर से हमें एक रेयर खगोलीय घटना को दिखाया गया है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में मैंने इसमें कुछ फनी एलिमेंट्स भी डाले हैं। तो भाई अपने हिसाब से मूवी की स्पीड को मेंटेन करते हुए मुझे बताना कि मूवी कैसी लगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत एक बड़ी सी हवेली से होती है, जहां एक लड़की पियानो बजा रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि पियानो बजाते बजाते उसके हाथ से खून निकलने लगता है और जब वो पलटकर देखती है तो हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में एक स्पिरिट है। इसके बाद हमें कुछ इजिप्शियन तांत्रिक लोग भी दिखाए जाते हैं जो एक मम्मी के ऊपर मंत्र पढ़ रहे होते हैं और इसी बीच हमें ऊपर कुछ लोग फांसी पर लटके हुए भी नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हवेली हॉन्टेड होती है। फिर हमें पता चलता है कि यह हवेली पहले एडविन डुप्लेक्स नाम के एक फ्रेंच ऑफिसर की हुआ करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद ये उसकी वाइफ हेलन के नाम पर है। हालांकि हेलन अब यहाँ नहीं रहती और ये हवेली सालों से बंद पड़ी है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस हवेली में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है और जो इस मूवी का आर्ट डायरेक्टर है उसका नाम है अगथिया। और इतना ही नहीं, वो इस मूवी में खुद के भी कुछ पैसे लगा रहा होता है, जिस वजह से वो इस हवेली का रेंट और सेट का खर्चा भी उठा रहा होता है। अब फिल्म पहले से ही डिले चल रही होती है, इसलिए फिल्म का मेन प्रोड्यूसर बहुत ही जल्दी में होता है और वो इस मूवी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अब वो अगथिया को कॉल करके बताता है कि फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर पौंडीचेरी पहुंच चुके हैं, तुम्हारा काम कब खत्म होगा? तो अगथिया जवाब देता है कि सर आप चिंता ना करें, सेट का काम 90% तक हो चुका है और 24 घंटे के अंदर अंदर हम शूटिंग भी शुरू कर देंगे। अब तभी उसका एक कोवर्कर आता है और उसे बताता है कि हमें यहाँ पर एक पुराना पियानो मिला है और इसके बाद वो उसे चलकर देखने के लिए कहता है। अब अगथिया जब उस पियानो को देखने जाता है तो वो आधा मिट्टी में दबा हुआ होता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये पियानो बहुत पुराना है और पेरिस में बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये इसको मिट्टी से निकालते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि हवेली के किसी कोने में कोई स्पिरिट जाग जाती है। अब इसी बीच अगथिया को फिर से प्रोड्यूसर का कॉल आता है और इस बार प्रोड्यूसर उसे बताता है कि अभी उसे पता चला है कि हीरोइन डायरेक्टर के साथ शादी करके हनीमून पर निकल गई है। तो अगथिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि उस हीरोइन के बिना वो अब इस फिल्म को नहीं बनाएगा और ऐसा कहते हुए वो इस शूटिंग को कैंसिल कर देता है। हालांकि अगथिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन प्रोड्यूसर उसकी एक नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी अगथिया की मंगेतर वीना वहां आती है जो शॉपिंग करके लौटी होती है। वो खुश होकर बताती है कि तुमने जो मुझे 50,000 रुपए दिए थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए और देखो मैं कितना बढ़िया सामान लेकर आई हूँ, इससे सेट में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगथिया पहले से ही परेशान होता है और ये सब सुनकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए वो उस सामान को फेंक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें संत कालंगी नाथर का मंदिर दिखाया जाता है, जहां अगथिया, उसके डैड, उसके दोस्त शंकर और वीना सबके सब फिल्म के बंद होने से परेशान होते हैं। अब अगथिया इस वक्त उस हवेली की ड्राइंग बना रहा होता है और इसी बीच अगथिया के डैड शंकर से कहते हैं कि देखना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगथिया के सर पर स्वयं कालंगी नाथर का आशीर्वाद है। इसके बाद वो उसे अगथिया के जन्म की कहानी सुनाते हैं। असल में उस रात तेज बारिश हो रही थी और अगथिया की माँ को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। फिर अगथिया के पिता उन्हें बैलगाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी बैलगाड़ी मिट्टी में फंस गई, पर सामने कालंगी नाथर का मंदिर था और अब अगथिया के पिता को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो अपनी वाइफ को लेकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक दिव्य रोशनी से चमकती हुई एक लेडी आती है और अगथिया के डैड को बताया जाता है कि आपके बच्चे का जन्म एक खास नक्षत्र में होने जा रहा है, इसलिए आपका बच्चा बहुत स्पेशल होगा। पर इसके बाद जब वो लेडी डिलीवरी करवाती है तो वो बच्चा विकृत और मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर अब अगथिया के पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो निराश होकर अपनी वाइफ को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उस मूर्ति से तेज रोशनी निकलकर अगथिया पर पड़ती है, जिससे वो जिंदा हो जाता है और बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। अब सीन मेन स्टोरी पर वापस आता है, जहाँ वीना सबको एक आइडिया देती है। वो कहती है कि क्यों ना हम इस हवेली को एक स्कैरी हाउस में बदलकर खुद का बिजनेस करें, क्योंकि पौंडीचेरी के लोग भूतिया कहानियों और हॉन्टेड हाउस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वो कहती है कि स्कैरी हाउस का कॉन्सेप्ट यहाँ के लोगों के लिए नया है और ये बहुत पसंद आएगा और अगर ये चल गया तो हमारे फंसे हुए पैसे भी निकल आएंगे और बढ़िया कमाई भी होगी।
अब अगथिया के पिता को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसीलिए वो अगथिया से कहते हैं कि वीना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगथिया इस पर कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले पल जब वो अपनी ड्राइंग देखता है तो अजीब तरह से हवेली का जो बंद गेट था वो अब खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अब अगथिया के होश उड़ जाते हैं और वो इसे कालंगी नाथर का चमत्कार और इशारा समझता है कि शायद वो भी यही चाहते हैं। इसलिए आखिर में वो वीना की बात मान लेता है। फिर अगथिया अपनी पूरी टीम को लेकर वापस उसी हवेली में जाता है जहां सब रिनोवेशन के काम में लग जाते हैं। इसके बाद उस पियानो को भी धो पोंछकर स्कैरी हाउस का हिस्सा बना दिया जाता है और डर को बढ़ाने के लिए ये लोग हॉलीवुड मूवी की नन को भी वहां सेट कर देते हैं। इस दौरान उन्हें हवेली से एक पुराना फिल्म कैमरा और एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। असल में फोनोग्राफ रिकॉर्डर पुराने जमाने का एक ऑडियो प्लेयर होता था जिसमें सिलेंडर जैसे रोल डालकर ऑडियो रिकॉर्ड करके सुना जाता था। पर यहाँ इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका क्या करना है, तो वो इसे साइड में रखकर अपने काम में लग जाते हैं। फिर जल्द ही उनका स्कैरी हाउस बनकर तैयार हो जाता है और जैसी उन्हें उम्मीद थी ये उससे भी ज्यादा अच्छा चल पड़ता है। अब उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद इस खुशी के मौके पर 4 चांद लगाने के लिए वीना सबके लिए पियानो बजाने लगती है। यहाँ सबको उसका पियानो पसंद आता है और वो इसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर वीना अपनी फेवरेट धुन प्ले करती है जिसका नाम है फॉर एलिजा। लेकिन इसे प्ले करने के दौरान अचानक पियानो के कुछ बॉक्सेस निकलकर मूव करने लगते हैं और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये देखकर अगथिया कहता है कि शायद ये म्यूजिक एक तरह का कोड है जो पियानो के किसी सीक्रेट डोर को खोल सकता है। वो वीना को इसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वीना उस धुन को पूरा करती है तो एकदम से एक डोर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक पुराना स्टेथोस्कोप, एक फिल्म रील और आखिर में एक कंकाल निकलता है। अब ये देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगथिया अभी भी वहीं रुका होता है। फिर वो उस फिल्म रील को खोलता है और तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है और वो किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच गया है। वहाँ वो एक कपल को देखता है और तभी उस कपल में मौजूद आदमी पलटकर अगथिया की तरफ देखता है। फिर उसी वक्त शंकर आकर अगथिया को टोकता है और कहता है कि भाई तुझे क्या हो गया। और ऐसा सुनते ही अचानक अगथिया की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। अब अगथिया ये एक्सपीरियंस करके चौंक जाता है और शंकर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन शंकर उसकी बातें समझ नहीं पाता और कहता है कि ये बस मन का वहम है। अब सीन इसके बाद शिफ्ट होता है और हमें एक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि जल्द ही एक रेयर खगोलीय घटना होने वाली है जिसमें हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह अलाइनमेंट में यानी एक ही लाइन में दिखाई देंगे। इसे इंग्लिश में प्लेनेट परेड और हिंदी में ग्रह मल्लिका कहा जाता है। अब हम वीना को देखते हैं जो कलेक्शन के पैसे बॉक्स में रख रही होती है। इसी दौरान टेबल की एक कील उसके हाथ में लग जाती है और उसके खून की एक बूंद मिरर पर जाकर लगती है और फिर वो बूंद रहस्यमय तरीके से मल्टीप्लाई होकर कई बूंदों में बदल जाती है। लेकिन जब वीना देखती है तो वहाँ सिर्फ एक ही बूंद होती है। इसके बाद जब वो मिरर में देखती है तो नोटिस करती है कि उसके पीछे जो 2 स्टैच्यूज थे वो अब 3 हो गए हैं और तीसरा वाला मूव भी कर रहा है। अब ये देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि कहीं इसमें कोई रियल भूत तो नहीं। फिर हिम्मत करके वो उन स्टैच्यू को चेक करने जाती है और एक एक करके उनकी चादर हटाती है। अब पहला तो पुतला होता है, दूसरा भी पुतला ही निकलता है, लेकिन जैसे ही तीसरे पुतले की मुंह दिखाई की रस्म की बारी आती है तो पीछे से कोई अचानक वीना के कंधे पर टच करता है, जिसके बाद वो पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और तभी सामने से एक मास्क मैन आकर उसे डरा देता है जो कोई और नहीं बल्कि अगथिया ही था। लेकिन वीना को पता चलता है कि अगथिया तो अभी आया है और वो चादर में नहीं था और तभी वो देखती है कि वो तीसरा स्टैच्यू भी वहाँ से गायब हो चुका है और ये देखकर अब वीना के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ये जगह हॉन्टेड तो नहीं। लेकिन अगथिया का ध्यान उस फिल्म रील पर होता है तो वो वीना की बात को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि शायद ये शंकर की कोई नई ट्रिक हो जो तुम पर टेस्ट कर रहा होगा। फिर वो उस पुराने फिल्म कैमरे को प्रोजेक्टर की तरह यूज करके उस रील को प्ले करता है और फिर फिल्म शुरू होती है जिसमें हमें डॉक्टर सिद्धार्थन को दिखाया जाता है और इसे शॉर्ट में सिद्धार्थ बुलाया जाता है। यहाँ सिद्धार्थ खुद को एक सिद्धा डॉक्टर बताता है। असल में सिद्धा आयुर्वेद की एक इंडियन मेडिकल सिस्टम है, लेकिन ये आयुर्वेद से अलग है और इसे तमिलनाडु या केरला के कुछ एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। खैर, सिद्धार्थ इस वक्त फ्रांस से अपने देश इंडिया लौट रहा होता है और यह समय 1940 का होता है। सिद्धार्थ इंडिया किसी खास काम से लौटा है, लेकिन अभी वो इसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करता।
पौंडीचेरी स्टेशन पहुंचते ही उमर अब्दुल्ला नाम का एक आदमी उसे रिसीव करता है और रास्ते में सिद्धार्थ नोटिस करता है कि हर जगह एडविन डुप्लेक्स का नाम लिखा हुआ है। अब वो अब्दुल्ला से पूछता है कि ये एडविन डुप्लेक्स कौन है, तो अब्दुल्ला बताता है कि एडविन डुप्लेक्स एक फ्रेंच ऑफिसर और डिक्टेटर है जो बहुत बड़ा रेसिस्ट है और उसे पौंडीचेरी का हिटलर भी बोला जाता है। वो कहता है कि इंडियंस को टॉर्चर करने में उसे बहुत मजा आता है और उनकी पीठ पर नाइफ से ड्राइंग बनाना उसकी फेवरेट हॉबी है। इसके बाद अब्दुल्ला उसे एडविन डुप्लेक्स की उसी हवेली पर ले जाता है और वहाँ का नजारा देखकर सिद्धार्थ कहता है कि लगता है यहाँ किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है। अब अब्दुल्ला बताता है कि आज एडविन की बहन जैकलिन का बर्थडे है और उसी की तैयारी चल रही है। इसके बाद हमें एडविन और उसके खास सर्वेंट श्री शास्त्री को दिखाया जाता है और तभी हम नोटिस करते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्पिरिट हमने देखी थी, जो पियानो के बाहर आने के बाद जाग गई थी, वो असल में इसी की स्पिरिट थी। अब अब्दुल्ला सिद्धार्थ को ले जाकर एडविन से मिलवाता है, जहां सिद्धार्थ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एडविन उससे हाथ नहीं मिलाता और फ्रेंच में उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिद्धार्थ को भी फ्रेंच आती है। फिर भी सिद्धार्थ अभी उसे कुछ नहीं कहता। तभी सब जैकलिन को लेकर आते हैं जो एक व्हील चेयर पर होती है। अब सिद्धार्थ श्री शास्त्री के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जैकलिन जब 16 साल की थी तो एक एक्सीडेंट में उसे स्पाइनल इंजरी हो गई थी। तब से उसके हाथ और पैर दोनों पैरालाइज्ड हैं। हालांकि उस वक्त कई तरह के ट्रीटमेंट करवाए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब सिद्धार्थ एडविन से बात करता है और उसे चैलेंज करता है कि मैं जैकलिन को ठीक कर सकता हूँ। एडविन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो सिद्धार्थ जवाब देता है कि सिद्धा टेक्निक में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे। फिर एडविन कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो तुम चाहो वो होगा। इस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं जैकलिन को ठीक कर दूंगा और बदले में तुम्हें इंडियंस की बॉडी पर ड्राइंग बनाने का शौक छोड़ना होगा। तो एडविन इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद सब खाने की टेबल पर होते हैं, जहाँ सिद्धार्थ चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि एक सर्वेंट जैकलिन को केक खिलाने जा रही है तो वो उसे टोक देता है और खुद से खाने के लिए बोलता है। अब इससे जैकलिन हर्ट हो जाती है। फिर एडविन सिद्धार्थ से कहता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैकलिन हैंडीकैप्ड है, फिर भी आप ये बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं और जैकलिन पर तंज कसता है, जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो अपनी सर्वेंट के हाथ से केक खाने से मना कर देती है और खुद चम्मच उठाकर ट्राई करती है। असल में यही तो सिद्धार्थ चाहता था। इसके बाद जैकलिन बहुत मुश्किल से चम्मच अपने मुंह तक लाती है और आखिरकार वो केक खाकर दिखा देती है। फिर सारे मेहमान जैकलिन के लिए तालियां बजाते हैं और एडविन भी ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके लिए ये नामुमकिन टास्क है। फिर सिद्धार्थ जैकलिन से कहता है कि वो माफी नहीं मांग रहा और वो ठीक हो सकती है। वो एडविन से कहता है कि कल सुबह 5:30 बजे से वो जैकलिन की ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है, तो एडविन इसके लिए हामी भर देता है। फिर अगले दिन ठीक 5:30 बजे सिद्धार्थ आकर जैकलिन को जगा देता है। अब भले ही जैकलिन को इतनी सुबह उठने की आदत नहीं थी, लेकिन उसे ये आदत डालनी पड़ती है। इसके बाद उसकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, उसे कड़वे कड़वे काढ़े पिलाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सिद्धार्थ अपनी सारी सिद्धा टेक्निक उस पर ट्राई करता है। अब कई दिनों तक ये सिलसिला चलता है, जिसके बाद जैकलिन इस काबिल हो जाती है कि वो अपना नाम ठीक से लिख पाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाती है। इसी बीच जैकलिन और सिद्धार्थ की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन एडविन को ये बात पसंद नहीं आती। इसी बीच वो गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है। लेकिन गोली चलने से पहले ही यहाँ प्रेजेंट में इस फिल्म की रील अटक जाती है और ये कहानी सस्पेंस में ही रह जाती है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। लेकिन इतना सब देखने के बाद प्रेजेंट में अगथिया कहता है कि लगता है 1940 में यहाँ कुछ तो बहुत बुरा हुआ था और यहाँ जरूर कोई राज दफन है, लेकिन ये राज बाहर आएगा कैसे पता नहीं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शो देखने आए एक कपल में से एक लड़का मस्ती करने के मूड में होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में चला जाता है और तभी अंदर से एक चीख सुनाई देती है और ये चीख उसी लड़के की होती है। फिर जब सभी वहाँ देखते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से रो रही होती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड इस पिरामिड में से कहीं गायब हो गया है। अब मैटर सीरियस हो जाता है और बाकी विजिटर्स को लगता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। बस फिर क्या था, न्यूज में ये बात आग की तरह फैल जाती है, जिससे इनका स्कैरी हाउस बंद हो जाता है। अब अगथिया निराश होकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है और कहता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आती है, जो कहा करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला हर मुश्किल वक्त को पलट देता है।
अब ये सब याद करके अगथिया खुद को पॉजिटिविटी से भरने की कोशिश करता है और तभी ऊपर से एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है। फिर जब वो उस कुल्हाड़ी को हाथ लगाता है तो उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें वो एक फ्रीडम फाइटर और उसके फॉलोअर्स को देखता है और आखिर में किसी की मौत भी देखता है। अब ये सब देखकर वो चौंक जाता है और फिर वो नोटिस करता है कि जिस जगह पर वो कुल्हाड़ी गिरी थी उसके ठीक नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट होता है। अब सीन यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ अगथिया उस सीक्रेट बेसमेंट की तरफ देखने जाता है। वहाँ उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता और तभी अचानक ऊपर से एक बॉडी नीचे गिरती है और ये वही लड़का होता है जो पहले गायब हो गया था। वो लड़का काफी डरा हुआ होता है और अगथिया से पीछे देखने को कहता है। फिर अगथिया जब पलटकर देखता है तो उसे वीना दिखती है जो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है। अब अगथिया उसे वीना कहकर बुलाता है तो वो कहती है कि मैं वीना नहीं हूँ, मैं जैकलिन हूँ और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और इसी बीच अगथिया उसकी बॉडी से जैकलिन की आत्मा को निकलते हुए देखता है। इसके बाद वो वीना को देखने जाता है और नोटिस करता है कि उसने हाथ में एक बुक पकड़ी हुई है जो असल में 1940 के समय की डायरी होती है। फिर जब वीना को होश आता है तो अगथिया उसे बताता है कि तुम्हें जैकलिन की आत्मा ने पोजेस कर लिया था और तब तुम्हारे पास से मुझे ये डायरी मिली थी। हो सकता है कि शायद वो हमें कुछ बताना चाहती है। इसके बाद ये दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें पता चलता है कि एडविन ने अभी सिद्धार्थ और जैकलिन को नहीं मारा था और वो दोनों जिंदा थे। अब सिद्धार्थ यहाँ रिवील करता है कि असल में वो इंडिया किस काम से लौटा है। वो कहता है कि ये कहानी 1918 की है जब स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली हुई थी और उस समय किसी के पास इसका इलाज नहीं था। तो सिद्धार्थ के पिता भी एक सिद्धा डॉक्टर थे और वो इसकी दवाई पर काम कर रहे थे। इसी बीच हमें एक और बात पता चलती है कि अगथिया के जन्म के वक्त वो डिवाइन लेडी जो किसी एंजल की तरह मंदिर में आई थी वो असल में सिद्धार्थ की ही माँ थी। खैर, अब बहुत मेहनत के बाद सिद्धार्थ के पिता आखिर में फ्लू की दवाई बना लेते हैं और पूरी दुनिया के सामने दावा करते हैं कि उनके पास इस महामारी की दवाई है, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता और उल्टा उनका मजाक बनाया जाता है। अब ये सब सिद्धार्थ के पिता सहन नहीं कर पाते और खुद को खत्म कर लेते हैं। तब सिद्धार्थ उनकी चिता पर कसम खाता है कि उसके पिता की जिस विद्या को दुनिया ने आज नकारा है वो उसे एक दिन ग्लोबल लेवल पर साबित करेगा और उसे पहचान दिलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फ्रेंच आदमी ने सिद्धार्थ को गोद ले लिया और उसे लेकर फ्रांस चला गया। सिद्धार्थ ने उसी सिद्धा टेक्निक की प्रैक्टिस की और बड़ा होकर फ्रांस का लेजेंडरी और एकमात्र सिद्धा डॉक्टर बना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फ्रेंच आर्मी को बोन कैंसर की समस्या आई तो सिद्धार्थ एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में कहता है कि अपनी सिद्धा टेक्निक से वो बोन कैंसर की दवाई बना सकता है जो इतनी पावरफुल होगी कि लास्ट स्टेज का पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग सिद्धार्थ की बातों को बचकाना समझते हैं और उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। पर फ्रांस की पीएम को हर हाल में इस प्रॉब्लम को खत्म करना था तो वो सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे चांस दे देती है। सिद्धार्थ फ्रांस की पीएम से वादा करके आया था कि वो इंडिया से दवाई लेकर ही लौटेगा और यहीं पर ये डायरी खत्म हो जाती है। अब ये सब जानने के बाद अगथिया एकदम से सीरियस हो जाता है और रिवील करता है कि उसकी माँ को बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। वो कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थ इसकी दवाई बनाने यहाँ आए थे और अगर इसमें 1% भी चांस है कि वो सफल हुए थे तो उस दवाई से मेरी माँ की जान बच सकती है। तो ये सुनकर वीना कहती है कि हमारे पास इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं है कि वो दवाई असल में बनी थी भी या नहीं। तो अगथिया जवाब देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसी कोई दवाई मौजूद है तो मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। तभी जैकलिन की स्पिरिट वहाँ आती है और कहती है कि वो आ रहा है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते वहाँ सब कुछ टूटने फूटने लगता है और जमीन भी फट जाती है, जिसके बाद वहाँ एडविन डुप्लेक्स की स्पिरिट आ जाती है। वो कहता है कि मैं किसी इंडियन को यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा और इस तरह वो हंटर मारकर उन्हें हवेली से बाहर फेंक देता है। साथ ही वो हवेली का गेट भी परमानेंटली बंद कर देता है। तभी अगथिया को अपने पिता का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी माँ को देखता है और उन्हें इतने दर्द में देखकर बहुत परेशान होता है। अब अगथिया दवाई को पाने के लिए और भी डेस्परेट हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए उसे पहले हवेली का राज भी जानना पड़ेगा। पर अब तो वो हवेली के अंदर भी नहीं जा सकता, इसलिए फिर वो इस हवेली की मालकिन यानी डुप्लेक्स की पत्नी हेलन के पास जाता है। लेकिन हेलन और अगथिया कभी पहले फेस टू फेस नहीं मिले थे क्योंकि डील एक ब्रोकर के जरिए हुई थी। इसलिए हेलन यहाँ पर अगथिया को पहली बार देखकर चौंक जाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन उसकी तबीयत खराब थी,
इसलिए वो किसी के जरिए एक बॉक्स भिजवाती है और उसके अंदर से एक सिलेंडर जैसा कुछ आइटम और बाकी कुछ और भी चीजें निकलती हैं। लेकिन अगथिया को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता कि इनका क्या करना है। अब यही सोचते सोचते वो सो जाता है और फिर सपने में वो उस हवेली में जाता है जहाँ हेलन उसे मिलती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। फिर अगथिया उसका पीछा करते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर कमरे में हेलन कुछ ढूंढ रही होती है। अगथिया गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो हेलन उसे चुप रहने के लिए कहती है कि डुप्लेक्स आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी चिल्लाता रहता है। तभी फोटो से डुप्लेक्स की स्पिरिट बाहर आती है और हेलन को हंटर से मारने लगती है। ये देखकर अब जैकलिन की आत्मा उसे रोकने लगती है, लेकिन फिर वो उसे भी मारने लगता है। इतने में हेलन किसी भी तरह से ड्रॉअर से वही सिलेंडर निकालकर अगथिया की तरफ उछाल देती है और अगथिया लपककर उसे कैच करके खुद खिड़की से बाहर कूद जाता है और इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। अब यहाँ सपने से अगथिया को समझ में आ जाता है कि जिस सिलेंडर को वो बेकार समझ रहा था वो असल में काम का है और ये एक वॉइस सिलेंडर था जो उसी फोनोग्राफ में लगाया जा सकता है जो उन्हें पहले मिला था। खैर, वो लोग अब उसे लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ने खुद का सिद्धा सेंटर खोल लिया था और दिन रात एक करके वो बोन कैंसर की दवाई बनाने में जुटा हुआ था। तभी एक दिन डुप्लेक्स उसका सेंटर देखने आता है और उसकी दवाइयों को घास फूस और मिट्टी का पाउडर बताकर मजाक बनाने लगता है। अब सिद्धार्थ इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि जिसे तुम बेकार पाउडर कह रहे हो वो तुम्हारे गन पाउडर से भी ज्यादा पावर रखता है। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तो डुप्लेक्स वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो फिर से सेंटर जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पौंडीचेरी का फ्रीडम फाइटर नाजिलन भी उसकी ताक में बैठा हुआ था। अब डुप्लेक्स का ध्यान हाथी पर था, इसलिए खुराफात करते हुए वो उस हाथी के पैर के पास जाकर शूट कर देता है, जिससे हाथी डर जाता है। अब डुप्लेक्स का प्लान था कि इससे हाथी बेकाबू होकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन हाथी काफी स्मार्ट था और उसे समझ आ गया था कि गोली डुप्लेक्स ने चलाई है, तो वो बाकी सबको परेशान करने की बजाय सीधा डुप्लेक्स की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। पर जैसे ही हाथी उस पर हमला करने वाला होता है तभी सिद्धार्थ सामने आकर उसे बचा लेता है और वो हाथी को शांत भी कर देता है। इस दिन डुप्लेक्स फाइनली अपनी गलती मानता है और सॉरी बोलता है, लेकिन इस सब के चक्कर में नाजिलन का ध्यान भी फेल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर सिद्धार्थ और डुप्लेक्स की दोस्ती हो जाती है और डुप्लेक्स उसे अपना एक सीक्रेट बेसमेंट भी दिखाता है जो अंदर से किसी पिरामिड जैसा लगता था। अब डुप्लेक्स बताता है कि वो इजिप्शियन बिलीफ को मानता है जिसमें मरने के बाद भी लाइफ की बात की गई है, इसलिए वो भी मरने के बाद अपनी मम्मी बनवाना चाहता है। इसी बीच सिद्धार्थ अपनी दवाई बनाने में लगा हुआ था और फाइनली वो कैंसर की दवाई बना लेता है। इसके बाद अब वो फ्रांस लौटने की तैयारी में था, लेकिन फ्रांस जाने से पहले वो जैकलिन से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मैं फ्रांस से लौटकर बताऊंगा। जैकलिन शर्माते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या बताना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े नाजिलन वहां आ जाता है और अब उसका निशाना जैकलिन थी। वो उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, लेकिन सिद्धार्थ शीशे में देख लेता है और टाइम पर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद अब उसका सीधा सामना नाजिलन और उसके साथियों से होता है। वो नाजिलन और उसके साथियों को अकेले ही पीटकर घायल कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ही लोगों को पीट रहा हूँ। फिर अचानक उसके अंदर का डॉक्टर जाग जाता है और वो सबको अपने सेंटर पर ले जाकर ट्रीटमेंट देता है। फिर ठीक होते ही नाजिलन चुपचाप अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में सिद्धार्थ जैकलिन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे फोनोग्राफ की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो अपने दिल का हाल बता रहा होता है। अब जैकलिन वो सब सुनकर उसी सीन को इमेजिन करती है जो अगथिया ने रील खोलने के बाद देखा था, लेकिन तभी डुप्लेक्स आकर बताता है कि उसने सिद्धार्थ की टिकट करवा दी है। लेकिन इस बीच इन्हें ये नहीं पता था कि इस वक्त चोरी से नाजिलन हवेली में घुस आया था। खैर, तभी सिद्धार्थ को गोली लगती है और वो गिर जाता है। अब इसके बाद तुरंत ही नाजिलन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद डुप्लेक्स जोर से चिल्लाता है कि नाजिलन ने डॉक्टर को गोली मार दी है। अब ये सब सुनकर जैकलिन तुरंत अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। अब डुप्लेक्स उसे मदद बुलाने के लिए बाहर भेजता है और जैसे ही जैकलिन भागकर मदद लेने जाती है तभी आगे की रिकॉर्डिंग यहीं पर रुक जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ ये लोग बातें कर रहे होते हैं, यानी नाजिलन ने सिद्धार्थ को मारा था। लेकिन तभी हेलन वहां आकर बताती है कि सच ये नहीं है। वो कहती है कि असल में गोली डुप्लेक्स ने ही चलाई थी और दोष नाजिलन पर डाल दिया था, जबकि वो तो डुप्लेक्स को ही मारने आया था और गोली की आवाज सुनकर वहां से भाग गया। आगे वो बताती है कि जब जैकलिन मदद लेने के लिए बाहर गई थी
तो डुप्लेक्स सिद्धार्थ को बताता है कि उसने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था और वो दोस्ती भी सिर्फ एक नाटक था। वो उससे कहता है कि एक इंडियन कभी उसका दोस्त नहीं बन सकता, सिर्फ गुलाम बन सकता है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर यानी उसकी प्राइम मिनिस्टर के सामने किसी इंडियन या उसकी दवाई का नाम हो। वो सिद्धार्थ से कहता है कि वो उसका फॉर्मूला भी चुरा लेगा ताकि कोई ना जान पाए कि ये दवाई एक इंडियन ने बनाई थी, और फिर वो उसे अपने नाम पर पेटेंट भी करवाएगा। खैर, अब मरते मरते सिद्धार्थ कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं एक दिन लौटकर तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। इस पर डुप्लेक्स हंसने लगता है और फिर जब तक जैकलीन मदद लेकर आती है, सिद्धार्थ तब तक मर चुका होता है। ये देखकर अब जैकलीन फूट फूट कर रोने लगती है और फिर जब सिद्धार्थ की मौत की खबर फ्रांस पहुंचती है तो उसे फ्रॉड बताया जाता है कि दवाई नहीं बना पाया तो खुद को खत्म कर लिया। असल में ये सब डुप्लेक्स ने ही करवाया था ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खैर, अब इसके बाद डुप्लेक्स बाहर से इजिप्शियन ऑल्ट बुलवाकर सिद्धार्थ की मम्मी बनवाता है और बाकायदा मंत्र पढ़वाकर उसके ताबूत को कुएं में डलवा देता है ताकि मरने के बाद वो कभी लौटकर ना आए। इसके बाद वो सिद्धार्थ के लोगों को भी मार देता है और उसके सेंटर में आग लगा देता है। लेकिन डुप्लेक्स की दरिंदगी यहाँ भी नहीं थमती और वो नाजिलन के सभी साथियों को पकड़वाकर बंदी बना लेता है और फिर उसके सामने ही उसकी पूरी फैमिली को फंदे पर लटकाकर मार देता है और आखिर में नाजिलन को भी शूट करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं जैकलीन को सच्चाई का पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को असल में नाजिलन ने नहीं बल्कि डुप्लेक्स ने मारा है। इसलिए अब वो ये सब कुछ सिलेंडर में रिकॉर्ड करके अपनी भाभी हेलन को भेज देती है और कहती है कि उसे किसी तरह फ्रांस की पीएम तक पहुंचा दे। साथ ही वो सिद्धार्थ की दवाइयां और फॉर्मूले वाले नोट्स भी डुप्लेक्स से चुरा लेती है, जिसके बाद डुप्लेक्स इस बात को समझ जाता है कि ये सब जैकलीन का ही काम है और फिर वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। लेकिन जैकलीन उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो सारा सामान लेकर उसी पियानो में छुप गई थी। लेकिन आखिर में डुप्लेक्स को पता चल जाता है कि वो पियानो में छुपी है। इसके बाद वो उसी धुन को प्ले करने लगता है जिसे सुनकर जैकलीन काफी घबरा जाती है क्योंकि अब वो पकड़ी जाएगी। अब धुन पूरी होते ही डुप्लेक्स उसे पकड़कर बाहर निकालता है और फिर उसे चाबुक से बुरी तरह से पीट पीट कर टॉर्चर करता है। इसके बाद आखिर में वो उसके गले में वही चाबुक लपेटकर उसका दम घोंट देता है और बॉडी को उसी पियानो में डालकर बंद कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि पियानो से जो कंकाल निकला था वो बेचारी जैकलीन का ही था। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी डुप्लेक्स खुश रहता है, लेकिन अब उसके पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन अचानक से उसकी हवेली पर अटैक होता है और ये अटैक फ्रीडम फाइटर की एक आर्मी करती है जो नाजिलन की मौत से काफी आक्रोश में थी। अब डुप्लेक्स के सैनिक उन्हें हवेली में घुसने से रोक नहीं पाते और श्री शास्त्री ये सब जाकर डुप्लेक्स को बताता है, जिसके बाद बचने के लिए वो कॉफिन में छुपने की सोचता है। लेकिन दवाई और फॉर्मूला किसी इंडियन के हाथ ना लगे, इसलिए वो उन्हें भी कॉफिन में रख देता है और फिर खुद उसी के साथ कॉफिन में छुप जाता है। अब इसके बाद श्री शास्त्री भी कॉफिन बंद करके किसी कोने में छुप जाता है और आखिर में यहाँ डुप्लेक्स का प्लान काम कर जाता है और वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। इसी बीच श्री शास्त्री पकड़ा जाता है और वो उसे खत्म करके चले जाते हैं, पर तब तक अंदर डुप्लेक्स का भी दम घुटने लगता है। इसके बाद वो कॉफिन खोलने के लिए श्री शास्त्री को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो चुका था और फिर उसी कॉफिन में दम घुटने की वजह से डुप्लेक्स भी मारा जाता है। यानी उस वक्त अकेली हेलन ही थी जो हवेली से बचकर निकलने में कामयाब हो पाई थी। और अब प्रेजेंट में ये सब जानने के बाद इन्हें समझ में आता है कि वो दवाई अब उन्हें उसी कॉफिन से मिलेगी। अब अगथिया बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत मंदिर के लिए निकलता है और गेट खोलने के लिए उस पर लात मारता है, लेकिन यहाँ गेट नहीं खुलता बल्कि उल्टा वो पीछे जाकर गिर जाता है। अब अगथिया संत कालंगी को याद करता है और उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद कालंगी उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसे मानसिक रूप से बताते हैं कि आज थोड़ी ही देर में ग्रह मल्लिका का योग बनने वाला है। इस दौरान बड़ी से बड़ी एविल फोर्स भी वीक हो जाती है, लेकिन इसका असर सिर्फ 11 मिनट तक ही रहेगा। तो इसी बीच तुम्हें अपना काम खत्म करके शैतान डुप्लेक्स की बॉडी को जलाना होगा, नहीं तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर लौट आएगा और उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगथिया देखता है कि योग का असर शुरू हो चुका था, इसलिए अब वो फौरन हवेली का गेट खोलकर अंदर घुस जाता है और जल्दी से अंदर जाकर उस कॉफिन को ढूंढने लगता है। अब ढूंढने के बाद वो हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता और तभी वो नोटिस करता है कि कॉफिन के चारों तरफ जो लायन के स्टैच्यूज थे, उनमें से एक लायन अलग डायरेक्शन में देख रहा था और उस डायरेक्शन में वहाँ एक बड़ी सी चेन लगी हुई थी। इसे देखकर अगथिया तुरंत समझ जाता है कि इस चेन को खींचने से ही कॉफिन खुलेगा और बस फिर क्या था, वो उछलकर उस चेन पर लटक जाता है। लेकिन वो चेन बहुत भारी होती है,
इसलिए वीना और शंकर भी उसे खींचने में मदद करते हैं और फाइनली कॉफिन खुल जाता है। अब वो जल्दी से सारा सामान और दवाई निकालकर एडविन को आग लगाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये सब करने में ये लोग लेट हो गए थे और वो 11 मिनट पूरे हो चुके थे, इसलिए अब वो आग एडविन को जला नहीं पाती और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आ जाता है। इसके बाद वो तीनों अब उस हवेली से बाहर नहीं जा पाते और एडविन उनसे वो सारा सामान भी छीन लेता है और तीनों की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। वहीं दूसरी तरफ अगथिया के पिता मंदिर में उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और फिर जल्दी ही उस प्रार्थना का असर दिखाई देता है। अब कुएं में जो सिद्धार्थ का कॉफिन पड़ा था वो टूट जाता है और फिर उसमें से सिद्धार्थ की आत्मा बाहर आकर उन लोगों को बचाती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ सिद्धार्थ बताता है कि अगथिया असल में नाजिलन का ही पुनर्जन्म है, इसलिए हेलन उसे अचानक देखकर चौंक गई थी। वो कहता है कि उसका जन्म एडविन को खत्म करने के लिए ही हुआ है। पिछले जन्म में तो वो भारत माता के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया था, लेकिन इस जन्म में वो उसे हराकर अपनी माँ को बचा लेगा। अब अचानक अगथिया के अंदर नाजिलन की स्पिरिट आ जाती है और अब वो नाजिलन बनकर डुप्लेक्स से लड़ता है, लेकिन फिर भी डुप्लेक्स उस पर भारी पड़ रहा था, तो सिद्धार्थ उसकी मदद करता है और इसी तरह वो दोनों एक साथ डुप्लेक्स का सामना करते हैं। अब सिद्धार्थ देसी डॉक्टर स्ट्रेंज बनकर खुद डुप्लेक्स को जकड़ लेता है, जैसे स्पाइडरमैन ने खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ा था। इसके बाद सिद्धार्थ खुद एक कुल्हाड़ी में बदल जाता है, जिसे देखकर मुझे लगा था कि शायद अगथिया अब कैप्टन अमेरिका या थॉर बनकर उस कुल्हाड़ी से डुप्लेक्स को मार देगा, लेकिन भाई यहाँ भी ये स्टोरी हमें गलत साबित कर देती है और फिर अगथिया एक देसी फाल्कन बनकर उस कुल्हाड़ी से डुप्लेक्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जैकलिन और सिद्धार्थ फाइनली आत्मा के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सिद्धार्थ उसे वो बात बोल देता है जो जिंदा रहते हुए वो नहीं बोल पाया था, यानी आई लव यू, और फिर दोनों साथ में अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद लास्ट में अगथिया अपनी माँ को सीधे क्लिनिक लेकर जाता है और डॉक्टर्स को वो दवाइयाँ दे देता है और फिर उसकी माँ का इलाज किया जाता है और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी में भले ही लूप होल्स हों, लेकिन कॉमेडी हॉरर को ध्यान में रखते हुए मूवी देखोगे तो मूवी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।